आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, ईश्वर के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाला है और ये वक्त आपकी महिमा के लिए दिया, इसके लिए शुक्रगुजार है, ताकि हम आपकी और आपकी महिमा करें। खुदावंदा, फिर एक बार हम आपकी हज़ूरी में हैं, आपकी उपस्थिति में हैं। पवित्र आत्मा सहायता करना, हर एक के जान जिस्म और रूह को छू लेना, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करें। स्तुति आराधना को सुनकर आपने हर एक के ऊपर बरकत दी, इसके लिए शुक्रगुजार। आज आपका वचन, आपका कलाम हर एक के जहन में बना रहे, ताकि वो आपके वचन के ऊपर चल सके। खुदावंदा, आपने ये फजल के इसके लिए शुक्रगुजार। आगे का समय हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन को बनाए यीशु मसीह के नाम से दुआ, और आपने सुन खुदा पाक से उनकी महिमा हो। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु महान है। और आज हम प्रभु के वचन में चलेंगे, और आज का वचन है 2 तीमुथियुस, इसका 3 अध्याय 15 और 16 पद हम देखेंगे। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 15 and 16। तीमुथियुस का 2 खत 3 बाब का 15 और 16 कलाम। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वैसे हम उर्दू में पढ़ेंगे। तू बचपन से उन पाक नविस्तों के वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के लाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। आमीन। और आज हम जब वचन के बारे में देखते हैं, हम हमेशा परमेश्वर के वचन के बारे में सुनते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। दूसरी बात है, उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। लेकिन जब हम इन वचन को सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं, तो हमारा वचन के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात आज हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा व्यवहार, अवर एटीट्यूड टू गॉड्स वर्ड। हम वचन सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रचार को सुनते हैं, उपदेश को सुनते हैं, लेकिन हर वक्त हमारा परमेश्वर के वचन के प्रति व्यवहार कैसा होता है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत जगह कलाम का सुनाया जाता है, वचन का प्रचार होता है। हम आजकल टीवी पे, यूट्यूब पे, हर जगह पर वचन क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, लेकिन उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। उसके अंदर हर एक बातें आती है, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहली नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। नंबर 1, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड विथ मीकनेस। नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को क्या करें, ग्रहण करें।
देखिए याकूब की पत्री पहला अध्याय का 21 पद क्या कहता है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21, उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। आमीन। उर्दू में पढ़ेंगे। देखिए, इसलिए सारी नजासत और बकी के फजले को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारे रूहों को नजात दे सकता है। आमीन। नम्रता पूर्वक ग्रहण करना। जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम कलाम को सुनते हैं, तो हम जब उसको सुन रहे हैं मीन्स यू आर रिसीविंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप वचन को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन कैसे? सबसे पहली बात है कि उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करें। हम कभी कभी देखते हैं बहुत जगह पर जो सुनने वाला होता है वो किस प्रकार वचन को ग्रहण करता है वो हमें दिखाई देता है। आजकल का जो माहौल है, आजकल का मॉडर्न चर्चेस, आधुनिक कलीसिया, उसके अंदर अलग अलग तरीके से बैठे हुए लोग परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। बहुत जगह पर हमने देखा है, वीडियो में दिखाई देता है, अनुभव भी किया है। कभी कभी जहाँ पर भी प्रचार को जाते हैं तब भी मैंने अनुभव किया है कि सामने वाले बैठे हुए लोग किस तरीके से वचन को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। क्या वो नम्रता से वचन को ग्रहण कर रहे हैं? जब नम्रता यानी हलीमी जो होती है वो कैसे होती है? जब उनको सुनाया जाता है तो वो व्यक्ति हमेशा सोचता है कि दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए। इसके लिए मेरे, बाकी के लोगों के लिए कुछ लेना है, देना है, कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए है। ये वचन आज मेरे लिए कहा जा रहा है और प्रभु आज मैं उसको आपकी मेरे नम्रता के साथ आपके वचन को पूरी रीति से मुझे उसके ऊपर चलने के लिए ग्रहण करता हूं। उसे एक सेवक की नहीं ग्रहण करे क्योंकि वह स्वामी का वचन है। जब कोई स्वामी यानी कोई मालिक, रिसीव विथ मीकनेस, रिसीव इट एज सर्वेंट फॉर इट इज द वॉइस ऑफ द मास्टर। जब एक मालिक किसी अपने दास को या सेवक को आज्ञा देता है तो किस तरह से ग्रहण करता है? कोई भी एक अधिकारी जब उनके यहाँ काम करने वाले को बुलाता है तो वो खड़ा कैसा होता है? जब भी कुछ काम के लिए हमें बुलाया जाता है, हमारे सुपीरियर रहते हैं, हमारे ऊपर जो अधिकारी रहते हैं, जब हम उनके सामने खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? ध्यान बहुत जरूरी है। कैसे? कभी भी हम ऐसे खड़े होते हैं? हो गए भी नहीं। क्या ऐसे खड़े होते नहीं? हम हमेशा यूं अपने हाथों को डालकर खड़े होते। क्यों? ताकि हम अपने अधिकारी या मेरे मालिक के वचन को ग्रहण करें। ये हमारे मालिक का वचन। जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो किस तरीके से ग्रहण करते हैं? वह स्वामी का वचन है, उसे संत की तरह सुने क्योंकि वह बुराई को हर लेगा। उसको दास की तरह सुने क्योंकि वह राजा की आज्ञा की तरह है। उसे सैनिक की तरह सुने क्योंकि वह बुराई से लड़ाई के लिए आपको तैयार करेगा। कितनी बातें देखो। जब हम उसको संत की तरह सुनते हैं तो वो हमें बुराई को हरने के लिए सहायता करेगा। हमारे अंदर की बुराइयों को क्या कर देगा? निकाल देगा। क्योंकि संत का अर्थ होता है कि वो पवित्र बने। जब हम संत की नाई सुनते हैं तो संत हमेशा उस अपने मालिक के परमेश्वर के वचन ऐसे सुनता है ताकि हमारे अंदर की बुराइयों को क्या करे? वो निकाल दे। पहली दूसरी बात है वहां पर
जो उसको दास की तरह सुने, क्योंकि वह राजा की आज्ञा है। मेरा राजा मुझे आज्ञा दे रहा है। राजा के सामने जब प्रजा खड़ी होती है तो कैसे होता है? वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम उसका वचन सुनते हैं, वो किसी व्यक्ति के सामने नहीं, लेकिन जब हम उसका वचन सुनते हैं तो वचन जिसके द्वारा सुन रहे हैं वो कोई भी नहीं है, लेकिन जिसका वचन आप सुन रहे हैं वो सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर का बोला गया ये क्या है? शब्द है। और तीसरी बात यहाँ पर, क्योंकि उसे सैनिक की तरह सुने, क्योंकि वो बुरे से लड़ाई के लिए आपको तैयार करेगा। जब बुराई से लड़ना है तो हमें, जो हमारे कप्तान होते हैं, जब हम अब देखेंगे सेना, पुलिस, ये जो लोग होते हैं इनके ऊपर एक कौन होता है? सरदार, जिसको अंग्रेजी में कभी कभी कैप्टन कहते हैं, प्लाटून लीडर कहते हैं, कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं। ये अलग अलग अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन जब कोई भी अधिकारी सेना को, सैनिक को आदेश देता है तो सैनिक उस आदेश को ग्रहण करके लड़ाई के लिए तैयार होता है। उसी प्रकार एक जो मसीह व्यक्ति है, एक विश्वासी है, वो वचन को सुनकर शैतान के साथ लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि वो बुराई के ऊपर विजय पाए, लड़ाई के लिए तैयार हो। ये आदेश है हमें, यह परमेश्वर का आदेश है, यह परमेश्वर की आज्ञा है, यह राजा का शब्द है और ये सेना नायक का शब्द है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। उस पुत्रों की नाई ग्रहण करे, यह पिता की इच्छा है। उसे पुत्रों की नाई ग्रहण करे। जब भी पिता अपने बच्चों को क्या देता है? आज्ञा देता है, हुक्म देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए कि उसे उद्धार पाए, हुए की तरह सुने कि वह अनुग्रह द्वारा दिया गया निर्देश। हम उद्धार पाए हुए हैं तो अनुग्रह के द्वारा सुने, और इससे जीवन का नियम समझकर समर्पित यादीन होकर ग्रहण। किसका नियम? जीवन का नियम। जब जीवन के नियम को हम ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमने अपने आप को किसी के अधीनता में क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। ये सबसे पहला परमेश्वर के वचन के साथ हमारा व्यवहार होना बहुत जरूरी है कि हम उसको नम्रता से ग्रहण करें। नंबर 2, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो। लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल रिचली। रिचली यानी बहुताई से, अधिकताई से। देखिए कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 16 पद क्या कहता है? कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 16, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुताई से बसने दो। कुलुसियों का खत इसके 3 बाब का 16 कलाम क्या कहता है? देखिए उर्दू में पढ़ता हूँ। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों को फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। सबसे पहले कसरत से यानी बहुताई से। जितना हो सके उतना हमारे दिल में कौन बसना चाहिए? परमेश्वर का वचन बसना चाहिए। हम हमारे वचन को, परमेश्वर के वचन को हमारे दिल में कितनी जगह देते हैं? कितना वचन रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपने दिल में? कलाम में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, इसके लिए तेरा वचन मैंने मेरे अपने दिल में रख छोड़ा। भजन संहिता, ज़बूर अगर 119 आप पढ़ेंगे तो वो पूरा जो है पूरा वचन के लिए दिया है। वचन के द्वारा हमें क्या क्या मिलता है उस ज़बूर के अंदर, उस भजन संहिता के अंदर 119 का वचन, 119 अध्याय तो पढ़ा होगा नहीं भजन का? आपको पता है उसके अंदर कितने वचन है?
भजन संहिता 119 के अंदर कितना वचन है आपको पता है? देखिए कितने वचन है? 176 और जब हम स्कूल में थे, मैं हॉस्टल में था, छोड़ा कुछ 5th या 6th में होगा, तब हमें हॉस्टल में भजन संहिता 119 जो है वो बाहर करने को कहते हैं। हाँ? हर रोज थोड़ा थोड़ा क्या करो, रोज 10 वचन को हमें कहते थे क्या करो, बाहर करो। और एक दिन क्या करते थे, महीने के बाद में पूरा एक साथ बोलने को कहते थे। 176 कलाम पूरी, 1 से लेके 176 करना है, मतलब भूलना भी नहीं है, ऊपर का नीचे भी नहीं होना है। जो ऑर्डरली है, जो लाइन में वही वचन उसके साथ, क्योंकि उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक वचन के साथ दूसरे वचन में नीचे उसका जवाब है। इसके लिए ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते। इसके लिए यहां पर जितना हो सके उतना दिल में रखना बहुत जरूरी है। उसे अपने हृदय में बुराई से संरक्षक की तरह से बसने दो, कि बुराई से सुरक्षा देने वाला मेरा यह वचन है, बसने दो। उसे मन में बसने दो, सेवा में प्रेरणा देने के लिए। क्यों? जब भी आप सेवा करो तो आपको प्रेरणा मिले इस वचन के द्वारा, इसके लिए मन में बसने दो। उसके बाद उसे मन में बसने दो, सेवा प्रेरणा, उसे आत्मा में बसने दो, दिशा निर्देशक की तरह। ये जो अभी मैंने पढ़ा बहुत जरूरी है। Let it dwell in the mind as the plan for direction. आपके जीवन में जो योजना है उसको निर्देशन करने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए सिर्फ एक ही काम आ सकता है, वो है वचन, परमेश्वर। क्योंकि ये परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और उसने मनुष्य के बीच में दे रखा मनुष्य। और यही वचन हमें अपने मार्गदर्शन के लिए, निर्देशन के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी है कलाम अपने अंदर बसना। जितना हो सके उतने अपने मन में वचन को जमा करके रखना बहुत जरूरी है। देखिए, कलीसिया उठाए जाने के बाद जो नीचे रहने वाले हैं उनको इसकी बहुत मुसीबत आने वाली है। ये देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आमोस की किताब में लिखा है, ना तो जल का ना तो भोजन का, लेकिन वचन सुनने का अकाल पड़ेगा। वो सुनाई भी नहीं देगा। वहां पे लिखा है, पूरब से पश्चिम तक वो ढूंढोगे लेकिन उसको नहीं मिलेगा। जैसे बिना पानी से इंसान मूर्छित हो जाता है, गिर जाता है, उसी प्रकार वचन नहीं मिलने के कारण विश्वासी गिर जाएगा। यह आखिरी समय का क्यों होने वाला है? क्योंकि बहुत जल्द इसके ऊपर बैन आने वाला है, इसकी छपाई बंद होने वाली है। आधे से ज्यादा तो बंद हो चुकी है। क्यों होता है? क्यों कभी भी इन चीजों पर बैन आता है? जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बात सच्ची होती है तो उसको दबाने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का ही वचन सत्य है, और इसके लिए यहाँ पर हो सके उसको अपने दिल में
उसके बाद नंबर 3, परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से रखें। कीप द वर्ड ऑफ गॉड टेंशियसली, दृढ़ता से रखो। देखिए यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की इंजील, इसका 17 अध्याय का 6 पद, जॉन चैप्टर 17 वर्स 6, यूहन्ना की इंजील 17 बाब का 6 कलाम। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब हम उर्दू में जब पढ़ते हैं 17 बाब का 6 कलाम, तो मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया, वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। उसके ऊपर क्या करे? दृढ़ता से। परमेश्वर को वचन को दृढ़ता से रखना चाहिए। इस बात को अपने चेलों के लिए मसीह कह सका, हमें इससे खजाने की तरह सुरक्षित रखना चाहिए। किसकी तरह? अगर कभी कभी बहुत दुख की बात होती है, घर में, परिवार में 6 से 7 व्यक्ति होते हैं। कितने? 6 से 7 व्यक्ति होते हैं, लेकिन 6 से 7 व्यक्ति में पवित्र शास्त्र एक ही होते हैं। ओनली वन बाइबल है। तो मैं कभी कभी उन लोगों को पूछता हूं कि आप सातों मिलके एक ही ड्रेस पहनते हैं? पूछना पड़ता है ना भाई। जब बाइबल सातों में एक है तो आप वस्त्र भी 7 में एक ही होगा भाई किसी का। तो एक जन पहनता होगा तो 6 जन घर के अंदर रहते होंगे, जो पहनता होगा वो बाहर चला जाता होगा, बाकी के घर में रहते होंगे। नहीं, हर एक के पास कम से कम 6 तो होंगे। कितने? कम से कम 6 ड्रेस तो हो गए। मैं कम से कम बोल रहा है, आधा दर्जन बराबर है। एक ड्रेस की कीमत 500 रुपये। कितने हो गए? 6 ड्रेस के 3000। बाइबल है कितनी की? 230 रुपए की। कितनी? हर 2 महीने में क्यों ना हो एक ड्रेस खरीदी करते, 3 महीने में एक ड्रेस खरीदी करते, लेकिन उसमें कभी एक बाइबल हम खरीदते नहीं है जो कम से कम रोज पढ़ने वाले के लिए 2 साल तो चलेगी। एक बस हो गई बस, क्या करना है? खाना भी अकेला खाएगा तो बस हो गया। जब अकेला खाएगा तो बाकी के 6 ने खा लिया, खत्म हो गई बात। ये आत्मा जो है मनुष्य, उसके लिए भोजन है। हर एक को अलग अलग अपनी प्लेट चाहिए, अपनी रिकाबी चाहिए ताकि उसमें भोजन करे। हर एक के भोजन का जो स्वाद होता है वो अलग अलग होता है। हर एक को अलग अलग तरीके का भोजन चाहिए। हम कभी कभी बड़े बड़े परिवारों में हर एक के पसंदीदा सब्जी बनाते हैं, तरकारी बनाते हैं, तो कम से कम 2-3 तो तरकारी बन ही जाती है। उसी प्रकार जब कोई भी कलाम पढ़ता है तो जिसको जो चाहिए वो पढ़ सकता है। इसके लिए अपनी अपनी किताब, अपना अपना कलाम, अपनी अपनी मुकद्दस किताब होना हमारे पास बहुत जरूरी है। और इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि उसको खजाने की तरह बना के रखो। ये हर एक के लिए अपना अपना खजाना होता है। कितने खजाने हैं आपके पास, आपके घर में? सोचो। इसमें लिखा है यहाँ पर, we should keep it as a treasure securely.
जब हम हमारा धन खजाना कोई संभाल के रखता है, उसी तरह इसको संभाल के रखना है अपने जीवन। बहुत बड़ा खजाना है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर का राज्य उस समान है कि किसी को खेत में खजाना मिला, उसने उस खेत को खरीद लिया और खजाना निकाल लिया। यह बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम कभी कभी इस खजाने की तरफ ध्यान नहीं देते। जब आपके पास आपके घर के अंदर कीमती वस्तुएं, सिंपल थिंग, गोल्ड है, कहाँ रखते हैं उसको? या कहीं भी ऐसा लटका के रखते हैं? सोने की चेन हो, कुछ भी वैसा लटका के रखते हैं? नहीं, कहाँ रखते हैं उसको? और जब घर के बाहर निकलते हैं तो 10 बार चेक करते हैं, सही है? जब आप कलाम को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, तो उसको कैसे संभाल के रखते हैं? किस तरह संभाल के रखते हैं? ताकि वही जो खजाना है उसको सुरक्षा करनी आपकी जरूरी है, ताकि आने वाले दिनों में यही खजाना आपकी रक्षा करे। उसके बाद नंबर 4, परमेश्वर के वचन में अथक बने रहो। कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड अंटिग्रेनली, बहुत अथक बने रहना। देखिए यूहन्ना 8:31 क्या कहता है? जॉन चैप्टर 8 वर्स 31, यूहन्ना की इंजील 8 बाब का 31 कलाम यहाँ पर क्या कहता है? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। उर्दू में है। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द। कायम रहना, बने रहना, वचन में लगातार बने रहना एक सच्चे चेले की क्या है? निशानी है। देखिए continuous in the word is a mark of the true discipleship. एक सच्चे शागिर्द की क्या है? ये निशानी है कि वो किस में बना रहता है? वचन में। सोते उठते बैठते जागते किसके ऊपर ध्यान करता है? वचन के। किसके बारे में सोचता है? वचन। दूसरे के बारे में सोचना है तो वचन के विषय में सोचता है। दूसरों से बात करता है तो किसके द्वारा बात करता है? वचन के द्वारा बात। जब हम वचन के द्वारा ही एक दूसरे के साथ बात करेंगे तब यकीन हो जाता है कि ये सच्चा क्या है? चेला है। यह इस बात की गवाही देता है कि हम मसीह के सच्चे चेले हैं। बहुत जरूरी होता है। The manifest evidence that we are the true followers of, सच्चे मसीह को जानने वाले, उसके ऊपर चलने वाले, उसके हम चेले। कैसे जानोगे? तो जो भी कलाम के ऊपर बना रहता है। और ये वचन है, वचन मुझे ये कहता है, इसके ना तो दाएं मैं कुछ करूंगा ना बाएं करूंगा, और इसमें ना तो मैं किसी मिलावट करूंगा ना इस वचन में से मैं कुछ निकालूंगा। जो है जैसा है वैसा इस कलाम को मैं ग्रहण करूंगा और उसी के अनुसार चलूंगा। नो कॉम्प्रोमाइज विथ वर्ड ऑफ गॉड। कोई भी परमेश्वर के वचन के साथ समझौता ऐसा नहीं, ऐसा। मैं हर बार एक बात बताता हूँ, प्रचार के टाइम हो, कहीं भी हो, सिखाने के टाइम भी हो, एक बात बताता हूँ कि बहुत बार जब कहा जाता है किसी को, भाई शराब पीना अच्छी बात नहीं है,
सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। देखो, जो गैर मसीह से आए होते हैं उनको जो सुनाई देता है उसी अनुसार ग्रहण करते हैं, लेकिन जो बाय बर्थ क्रिश्चियन होते हैं, जो पैदाइशी मसीह होते हैं, उनको आदत रहती है कि उन वचनों के अंदर मिलावट करे, गड़बड़ी करे या इसका फायदा उठाए गलत तरीके से, सच्चाई से नहीं। उसका अगर मैंने कहा सिगरेट नहीं पीना अच्छी बात नहीं है, सबसे पहली बात तो पूछा जाता है पासवानों को, पास्टर जी सिगरेट नहीं पीना है किधर लिखा है? हमने बाइबल तो पढ़ी है, यहाँ पे सिगरेट शब्द नहीं है ही नहीं है। ये पहला। दूसरा, सेकंड, पास्टर जी बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। किसने? कहने वाले भी कौन है? यीशु मसीह। उन्होंने कहा है जो बाहर से अंदर जाता है उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो अंदर से बाहर निकलता है, यानी तुम्हारी कुकल्पनाएं, बुरे विचार और कपट, इससे मनुष्य क्या होता है? अशुद्ध। देखो, बाहर से जो जाता है अंदर उससे कुछ नहीं होता। यानी कहने का मतलब क्या है पास्टर जी, सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता। फिर उनको जरा प्यार से समझाना पड़ता है, प्रेम से। बेटा, सबसे पहली बात, सिगरेट शब्द यहां नहीं दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि पीना है, क्योंकि जो बातें यहां दी है वो तो करते तो है ही नहीं। जो दी है वो नहीं करते, तो जो नहीं दी है वो क्यों करते हो? पहली, जो दी है, जो बताई है वे करना है या नहीं करना है, वो तो करते तो हो नहीं है। तो जो नहीं दी है इसका अर्थ ये है कि ये बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जो दी है अगर वो नहीं कर रहे हो, तो जो नहीं दी है तो बिल्कुल नहीं कर रहे। दूसरी बात, सिगरेट पीने की से उसके अंदर क्या होती है? तंबाकू होती है, टोबैको होती है, तो उससे तो बीमारी तो होती है, कैंसर तो होना पक्का है। तो बाइबल कहती है जो मनुष्य अपने शरीर का नाश करता है, परमेश्वर उसका नाश नरक की आग में करे। यानी जब तुम कैंसर के द्वारा अपने शरीर का नाश करते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। इफ योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, तो उसको कितना शुद्ध रखना। वहां पे जब कैंसर हुआ है तो उस सड़े हुआ, मैं तो सड़ा हुआ ही कहूंगा ना, कैंसर कोई अच्छी बात तो है ही नहीं। वो सड़ा हुआ बदले, वो सड़ गया, वो सड़े हुए शरीर में परमेश्वर कहाँ बसेगा? तो क्यों शरीर को सड़ा रहा है बेटा? कोई तो बहुत होशियार रहते, आखिरी उदाहरण दूंगा इसका। कोई तो बहुत होशियार रहते हैं, अति विद्वान होते हैं और कहते हैं पास्टर जी आपने ठीक से बाइबल नहीं पढ़ी है, आप ठीक से बाइबल पढ़ो। कहाँ पढ़ो बेटा? उत्पत्ति की किताब में देखो, परमेश्वर यो कहते हैं कि परमेश्वर ने भूमि में से हर एक किस्म की वनस्पति को उगाया और कहा ये बहुत अच्छी है। देखो, सिर्फ प्रभु ने उसको लगाया नहीं, उसको कहा बहुत अच्छा है। तो तंबाकू खाने से या सिगरेट पीने से कोई बुराई नहीं, ये तो परमेश्वर ने तंबाकू बनाई है, वो बहुत अच्छी है। अब हमारे पास जवाब क्या है? जवाब है, क्योंकि जिसने सवाल किया है उसने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी हुई होती है, क्योंकि वो अपने मतलब की बातें पढ़ता है ताकि उसमें से मैं कैसे बाहर निकलूं। आगे लिखा है बेटा, ये जो वनस्पति थी जो मैंने लगाई वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो तंबाकू जलाई वो तूने की।
इंसान ने, आदम जात ने उसको बनाया। कैसे? तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कि तेरे गुनाह की वजह से, तेरे पापों की वजह से पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर क्या आया है? शाप आया है। और आज के बाद ये तुझे कोई भी अच्छी चीज नहीं देगी, तो वो काटे और उठ कटारे देगी, और काटे और उठ कटारे जो है वो तूने बनाई हुई तबाह। किसके वजह से आ गई? इंसान की वजह। परमेश्वर की वजह से कोई भी बुराई नहीं आ गई, उसने तो अच्छा बनाया, लेकिन मनुष्य के पाप की वजह से इस पृथ्वी के ऊपर क्या आया? शाप आया। और इसके लिए इसको क्या करो? अथक बने रहो इसके, ताकि इसको हम समझे और इससे हम क्या करें? विजय पाएं। उसके बाद नंबर 5, विश्वास योग्यता के साथ मसीह के वचन में जिए। लिव आउट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड फेथफुली। देखिए 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय और 3 पद, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 3, और यह प्रकट हुआ है कि तुम मसीह की पत्री हो। देखिए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 3, 2 कोरिन्थियंस 3 बाब का 3 कलाम, यह प्रकट हुआ है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आमीन। अब यहाँ पर उर्दू में पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों का 3 बाब का 3 कलाम। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर लिखा गया है। इसका मतलब होता है कि विश्वास योग्यता के साथ मसीह में क्या होना है? वचन में जीना है। एक मसीह संसार की बाइबल में है, बाइबल है। एक मसीह जो है इस दुनिया की क्या है? बाइबल है। अगर आप किसी गैर को या गैर मसीह को बाइबल पढ़ने के लिए सीधा दोगे तो वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसको पढ़ने से पहले वो व्यक्ति आपको पढ़ेगा। You are the living Bible on the earth। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की बातें जो पढ़ेगा उसको आपके अंदर अगर दिखाई नहीं दिया तो उसको क्या मतलब? जब दूसरों को आप कलाम बताओगे, आप वचन बताओगे, तो वो उस वचन को आपके अंदर देखने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। क्या आप उसके अनुसार चलते हो या नहीं? अगर वो दिखाई नहीं दिया तो कहेगा पहले तुम सुधरो, बाद में मुझे सुधरो। जब भी कभी किसी को कहा जाता है बेटा शराब पीना अच्छी बात नहीं है, मोस्टली जो गैर मसीह होते हैं अगर उनको कहा कि भाई शराब पीनी अच्छी बात नहीं है, नाश हो जाता है, तो सबसे पहले वो कहते हैं सबसे ज्यादा मसीह लोग ही शराब पीते हैं। बहुत बड़ा एक हमारे मुंह के ऊपर चाटा होता है यार। क्यों? क्योंकि आज तक जिन जिन लोगों ने मसीहत को देखा है वो ऐसा ही देखा। महिलाओं को छोटे छोटे कपड़ों में देखा और ज्यादा करके पुरुषों को पीते हुए देखा। इतना बड़ा गले में क्रॉस पहन के, अभी वो पहन के कहाँ जा रहा है बेटा बंदा? तो शराब की दुकान में जा रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, भाई वो तो मसीह का क्रॉस तो होगा नहीं, क्योंकि बाजू में 2 चोर भी थे, उनमें से कोई एक होगा। पहले पहले फिल्मों में दिखाया जाता था शराब की दुकान किसकी? पीटर वाइन शॉप। बेचारा पत्र स्वर्ग में से अपने मुंह को मारता होगा, मेरा नाम पीटर है,
मैं यीशु मसीह के लिए उस क्रूस के ऊपर उल्टा टांग के मर गया और ये मेरे नाम की शराब की दुकान खोल रहा है। माइकल तो परमेश्वर का खासम खास दूत है जो स्वर्ग में, वो कहेगा मैं तो परमेश्वर का दूत है, शराब का दूत कब से बन गया? यानी वो शर्म की बात होती है। अब बताने को जाओ तो ऊपर से मसीह आने बनाई, हमने लगाई तो उसमें कहा बुराई, मसीह आने कहा बनाई, बोले काना गांव में जो दाखरस बनाए हुए यीशु मसीह ने वो शराब है। शर्म आनी चाहिए। दाखरस में और शराब में कुछ फर्क है या नहीं? दाखरस एक जूस है जो परमेश्वर के लहू का प्रतीक है और उसके क्षमा का प्रतीक है, शराब का नहीं। लेकिन मसीह लोगों ने उसको तो क्या बना दी? फिर से कहेंगे बाइबल में तो कहा है कि शराब पीने, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है बाबा, कहीं नहीं लिखा है शराब। बाइबल ठीक से तो पढ़ो भैया। बाइबल कभी भी शराब पीने को अनुमति नहीं देती है, क्योंकि पौलुस ने तीमुथियुस को कहा अपने पेट दर्द के लिए सिर्फ पानी ही नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा दाखरस भी पीना। अभी उसने दाखरस का, अभी हिब्रू वर्ड और ट्रांसलेटेड वर्ड में बहुत फर्क होता है। इब्रानी में बाइबल के अंदर दो शब्द आए हैं। दाखरस के लिए आया है ओनियस और शराब के लिए आया है शेकार। उसका अर्थ होता है, शेकार का अर्थ होता है हार्ड वाइन, यानी शराब जो नशा लाती है। और ओनियस के लिए होता है ग्रेप सिरप। क्या होता है? सिरप। सिरप यानी जूस। अबे शराब में और जूस में बहुत अंतर है। तो उस जमाने में जो अंगूर होते थे उसके बीज के द्वारा जो दाखरस बनाया जाता था वो दवाई थी जो पेट के दर्द के लिए क्या होती थी? इस्तेमाल होती थी, जो पेट दर्द ठीक करने के लिए होती। तो इसके लिए पौलुस ने कहा कि पानी मत पी, ज़्यादा करके इस पेट के ऊपर हल्का मत रख, थोड़ी सी दवाई के अनुसार ये दाखरस क्या कर पीता था, शराब नहीं पी। और इसके लिए यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है, विश्वास योग्यता के साथ बने रहे। ये वचन है, ऐसा ही है, इसके अंदर कोई भी मिलावट। उसके बाद 6, परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। होल्ड फोर्थ द वर्ड ऑफ गॉड बोल्डली, दृढ़ता से। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 16 कलाम, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 16, फिलिपियों का खत 2 बाब का 16 कलाम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। दृढ़ता से दौड़ना है ना उसके उर्दू में प्रथम, और जिंदगी का कलाम पेश करते हो ताकि मसीह के दिन मुझे फक्र हो कि न मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, न मेरी मेहनत अकारत गई। क्या हिंदी में क्या है? मसीह के दिन मुझे क्या हो? घमंड। और 15 में लिखा है कि जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई दे। लोगों को दिखाई देना है आपको, तो परमेश्वर का जीवता वचन आपके अंदर है, तो आप वचन के द्वारा क्या हो रहे हो? जल रहे हो, वैसे दीपक के समान जल रहे हो। दृढ़ता से, जैसे मनुष्य मशाल को जलाकर अंधेरे में अपने सिर से ऊंचा रखता है ताकि उसे और दूसरों को वह रास्ता दिखाए जिसमें उसे चलना है। मशाल जब लेके कोई चलता है तो मशाल ऐसे पकड़ के नहीं चलता है, ऊपर पकड़, ताकि खुद के लिए भी उजाला हो, जो देखने वाला भी उस उजाले को देखे, और वो उजाला जहाँ जहाँ गिरे उसके अंदर लोग चलते। तो हमारे वचन
हमारे अंदर ऐसा वचन थामे रहना है कि उजाले की मुनाफे को ऊंचा उठाओ उस वचन को अपने से। मशाल की तरह उठाकर लेके चलो, ताकि उस वचन को दूसरे भी देख सके। देख, इसी प्रकार एक मसीह को अपने जीवन से वचन को अपने होठों और अपनी गवाही से इस तरह उठाकर रखना है कि दूसरे उसमें रोशनी पाए, लाभ प्राप्त करते जाए। कहां पे होना है? अपने होठों और अपने गवाही। गवाही में वचन कैसा होना चाहिए कि जब गवाही आपके पास हो तो उसके साथ वचन भी हो, कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में ये गवाही है और परमेश्वर का ये वचन मुझे चलाता है। ये गवाही का उजाला हो जाता है जब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं। थामे रखना है, मशाल को जैसे थामे रखते हैं, वचन को थामे रखना। और उसके बाद आखिरी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन का आनंद लीजिए। म्यूज ऑन द वर्ड ऑफ गॉड प्रेयरफुली। जैसे नदी किनारे के अच्छे सींचे गए पेड़ बढ़ते और फलवंत होते, उसी प्रकार एक मसीह जो वचन पर चिंतन करता है, उस पर ध्यान लगाता है, परमेश्वर के सत्य पर वह जीवन में उन्नति करता है और दूसरों के लिए लाभकारी होता है। अगर हम भजन संहिता 1 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, उस पेड़ के नाई है जो जल के किनारे लगाया गया है, वो फल देता है। परमेश्वर का वचन जो जल है, उसके अंदर इस पेड़ को लगना जरूरी है। दिन रात उसके अंदर रहना जरूरी है, ताकि पेड़ क्या ला सके? फल ला सके। प्रार्थना पूर्वक। और ये 7 बातें जो है वो हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। यह परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा व्यवहार इस तरीके से जब होगा, तभी सही मायने में हम परमेश्वर के वचन को क्या दे सकेंगे? आदर और सम्मान दे सकेंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि आजकल फैशन निकला है, बाइबल तो कोई लाता नहीं है, मोबाइल में वचन पवित्र शास्त्र मोबाइल के अंदर जो बाइबल है वो टाइम बीइंग है, वो आप कहीं भी चलो पढ़ सकते हैं इसके, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी बातें भी होती हैं, लेकिन इसके अंदर एक ही परमेश्वर का वचन, इसके अंदर कोई भी हम चीजें नहीं लिखते। परमेश्वर का वचन जब आप ग्रहण करते हैं तो उसका आदर करना जरूरी है। जब हम उसका आदर नहीं करते तो वो हमारा आदर नहीं करता। परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मानित करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसका कलाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ हम परमेश्वर को सुने और छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का वचन जो है वो कायम है। आसमान और जमीन टल जाएगी, लेकिन उसका कलाम कभी नहीं टलेगा, वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो कलाम ही परमेश्वर है। और इसके लिए हमें उसका आदर और सम्मान करते हुए परमेश्वर को हमेशा वचन के अंदर रखकर हम